सत्संग एक अमृत गंगा का प्रवाहमान धारा है और इस अमृत रूपी प्रवाहमान धारा से एक बूंद अगर हमारी इस भौतिक देह में भी अगर प्रवेश कर जाए, वो सिंचित कर देती हैं, जीवन को अमृत बना देती हैं। तो क्यों हम इस अमृत से अपने को दूरियां बना के रखें। वर्तमान उत्सव का सीजन चल रहा है, चारों ओर उत्सव ही उत्सव, आनंद ही आनंद, हर्ष उल्लास के साथ सब लोग भरे हैं। आज प्रत्येक दिन की भांति प्रार्थना, नाम ध्यान, ठाकुर जी का धर्म ग्रंथ का पाठ, तत्पश्चात भजन कीर्तन के माध्यम से वातावरण एक पुष्पित, फलीभूत, एक आनंदमय, एक हर्ष उल्लास, आनंद से भर जाता है। विज्ञान कहती है जब आनंद हमारे जीवन में एहसास होने लगता है तो समझ लेना तुम प्रभु के साथ हो, और जब परमानंद का एहसास होने लगता है तो तुम समझ लेना तुम प्रभु के घर हो। तो ये परमानंद की अनुभूति एकमात्र सत्संग के साथ ही होते हैं। जब हम चिंतन मनन, अभी भजन हुआ, बहुत सुंदर भजन था, हमारी हर इंद्रियों को उस रसिक के रस में डुबो कर रखना है, तभी हम उस परमानंद की अनुभूति जीवन में कर सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही सुंदर भजन था, हृदय को उस प्रेम रस से सिंचित करने वाला। आज हम विषय पर आते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस विषय पर थोड़ा जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षक, हम सभी लोग जानते हैं, टीचर, अध्यापक, अध्यापिका, यानी जो अध्ययन करके अध्यापना के माध्यम से अपने ज्ञान को बांटता है, बांटती है, ये अध्यापक या अध्यापिका कहते हैं। हमारे शास्त्र में षटकर्म है, उसमें यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापना, दान और प्रतिग्रह। तो उसमें अध्ययन है और अध्यापना है। यह अध्यापना का पाठ ही शिक्षकता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो अध्ययन, अध्यापना, पहले अध्ययन है, उसके बाद अध्यापना है। हम बिना अध्ययन किए हम किसी चीज को बता नहीं सकते हैं। तो आज जाने, शिक्षक में 3 शब्द का प्रयोग किया गया है। शरीफा वाला सा, ये शिखर का मतलब होते हैं उच्च में, चोटी में, जो अपने से ऊंचे बना देते हैं। किसको? शिक्षार्थी को। जो शिखर तक पहुंचा देते हैं वो शिक्षक है। यहां पर एक सा अर्थात क्षय होते हुए जिनको बचा लेते हैं, जिनकी जीवन की सती से बचा लेते हैं, अर्थात अंधकार से आलोक की ओर ले जाते हैं, वो शिक्षक है। और का अर्थ है कर्म से भर देता है, सुविचारों से भर देता है। क्या करना चाहिए इस बोध को जगा देते हैं। यह शिक्षकता का कार्य है। शिक्षक क्या करते हैं? हाथ में एक दिया लेके आते हैं, हजारों दिया को जला देते हैं और वो जगह जगमगा उठता है और अंधकार वहां से
पलायन कर जाता है। शिक्षक हमारी ज्ञान चक्षु को खोल देती हैं, जिससे पहले हमें धुंधला या दिखाई नहीं दे रहा था, अब हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यह शिक्षकता का कार्य है। शिक्षक हमें अंधकार से एक प्रकाश में लाकर खड़ा कर देते हैं और वहां से हमारी जीवन की उड़ान को भर देता है। शिक्षक ज्ञान के द्वारा हम सब लोगों को चलना सिखाता है। आज मैं एक बात बताऊं, हमारी देश आजाद होने के बाद जो शिक्षा में, आजाद होने के बाद नहीं, यहां पर अगर हम कहें, जब ईरानियों ने, फारसियों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने जो शासन किए, इस काल में शिक्षा में घोर परिवर्तन किया गया। हमारी वास्तविक मूलभूत बात को हम लोगों को भुला दिया गया। हम लोगों में शिक्षण सामग्री में, पुस्तक में से उस चीज को हटा दिया गया। हम केवल इतिहास के उस पन्नों को पलटते हैं और मुगल और फारसियों के उस बात को केवल अध्ययन करते हैं। हमारे ऋषियों की गौरव गाथा उस शिक्षण शास्त्र से हटा दिया गया। यह षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए परम पुरुष इस धरा पर पुनः अपने पांडुलिपि लेकर आते हैं। शिक्षण जागरण करने के लिए आते हैं। मैं आज एक बात का खुलासा करूं, परम पुरुष जिस वार्ता को लेकर आते हैं, जिस व्यवस्था को लेकर आते हैं, जब तक वो व्यवस्था उस देश में संपूर्ण रूप से प्रचार और प्रसार नहीं होता है, उस युग का परिवर्तन नहीं होता है। और अगर हम सब चाहते हैं उस युग का परिवर्तन हो, तो परम दयाल श्री ठाकुर जी का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो उन्होंने चाहा है, जो उन्होंने लाए हैं, जो हमारी आर्य सनातनी परंपरा को जीवंत करने के लिए, उस शिक्षा को पुनः एक बार स्थापना करना होगा। वो शिक्षा क्या है जानते हैं? शिक्षक को नहीं है इष्ट में टान, कौन जगाएगा छात्र में प्राण। ठाकुर जी इस वाणी में एक जगह कहा, शुरू में कहा, अगर कोई कार्य दुनिया में है सेवा नाम का, तो शिक्षकता सबसे श्रेष्ठतम एवं शिखर पर का कार्य है। लेकिन आज तो मेजरमेंट इससे नहीं नापा जाता है, मेजरमेंट बदल गया। जो पैसे ज्यादा कमाता है उनकी ज्यादा ऊंचा पोस्ट माना जाता है। कितनी गलत तरीके का ये मेजरमेंट का स्केल, पैमाना आज हम लोगों के सामने है। जबकि जो प्राण और ज्ञान ये डालने का काम हमारे शिक्षक बंधु कर रहे हैं, शिक्षक भाई कर रहे हैं। तो इस शिक्षक को कैसा होना चाहिए? इष्ट के प्रति टान होना चाहिए। इष्ट के प्रति टान मतलब उस मंगल के प्रति टान। उस मंगल के प्रति टान कब आएगा? अनुराग, उसके प्रति अनुराग होगा। अनुराग कब आता है? जब उनके लिए करता है, उनके लिए जीता है, तब अनुराग आता है। और तब छात्र के अंदर वो प्राण, माने उस वास्तविक सत्य को जगा पाते हैं। थाकले छात्र रिश्ते टान तौबे ही जागे कोरार प्राण। अगर वही छात्र के अंदर को भी उस इष्ट मंगल के प्रति अगर टान को जागृत कर दे, तब उनको उस गुरु के लिए, गुरु के श्रद्धा के लिए, गुरु के सम्मान के लिए, गुरु को खुश करने के लिए करने की एक इच्छा शक्ति उस बच्चा में, उस विद्यार्थी में जगता है। जब प्राण जग जाता है तब वो बच्चा अपने को समझ जाता है और तब जाकर के वो ठीक ठीक उस शिक्षा को प्राप्त कर पाता है। लेकिन वास्तव में शिक्षक आज विद्यार्थियों को प्राण जगा नहीं पा रहे हैं। अगर जगा पाए होते
अक्सर हम न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं, छात्र ने अध्यापक को पीटा, अध्यापक ने छात्र को पीटा और अध्यापक खुले मंच से सिगरेट, खुले मंच से मादक द्रव्य का सेवन, और ठीक वही नकल छात्रों को भी देखने को मिल रहा है। आज हमारा बेटा हमारे सामने नहीं तो आपके पीछे जाकर के, आपके पास में जाकर के सिगरेट या मादक द्रव्य का सेवन कर रहा है, और आपका बेटा हमारे पास में आकर, क्योंकि वो हमें पहचानते नहीं है, तो वो वहां पे आकर इस मादक द्रव्य का पान कर रहे हैं, अपने अश्लीलता का आचरण कर रहे हैं। समाज को एक विस्मय परिवेश में परिवर्तित करने में युवा का बहुत बड़ा ये सहयोग है, और वो आता है जो वो सीखता है। आज जो सीख रहा है, सीख कहां से रहा है? ये परिवेश से सीख रहा है। हमारी संस्थानों के जो शिक्षकता कर रहे हैं उनके माध्यम से सीख रहे हैं। तो इस वाणी के अंदर दो बातें हैं। यदि हम अच्छा शिक्षक बनना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस इष्ट या गुरु को जीवन में गुरु रूप में वर्ण करके, उस आदर्श को हमारे अंदर ट्रांसफर करके हमें यज्ञ शिक्षक बनना होगा। केवल कुछ अक्षर बोध ज्ञान अर्जित कर लेने से शिक्षक नहीं कहते हैं। शिक्षक का अर्थ ही है हमें सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए हमें और सीखना दो तरीके से है। केवल अक्षर बोध, वो तो लिटरेचर ज्ञान हो गया। हमें कर्मबोध होना चाहिए, बिना कर्मबोध के नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, वन इज थ्योरेटिकल नॉलेज, वन इज प्रैक्टिकल नॉलेज। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज इज नील, थ्योरेटिकल नॉलेज इज फॉल्स, क्योंकि यह थ्योरेटिकल नॉलेज यदि वो प्रैक्टिकल नॉलेज में तब्दील नहीं हुआ तो हमारे संस्कार में वो नहीं आता है। हमारे संस्कार में जब तब आता है जब एक थ्योरेटिकल नॉलेज बारंबार प्रैक्टिकल में हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट। परफेक्ट का अर्थ है हमें संस्कारी बना देते हैं। अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हमारे जीवन में गठ जाता है, हमारे जीवन में वो गुथ जाता है, और तब जाकर के हमारा जीवन सुंदर हो पाते हैं। और यदि ऐसा करने में हम असफल रहे, हम छात्र के प्राण को जगा नहीं पाए, तो क्या होगा? हम अपने आप को भी विवश कर रहे हैं, हम अपने आप को भी नष्ट कर रहे हैं, और हमारी जो शिक्षा का जो दायित्व है वो दायित्व को भी हम ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। इससे एक अच्छा जो समाज का गठन, अच्छा एक परिवेश का गठन, अच्छा एक सामाजिक तौर तरीका, परंपरा, कुछ निर्माण नहीं होगा। ये सब शिक्षक के हाथ में होते हैं। आज एक बात मुझे याद आ रहा है, उस बात को भी इसमें बताता हुआ चलूं। एक डॉक्टर वो सोचते हैं, हालांकि सब नहीं सोचते हैं, इस बात को भी मैं समर्थन नहीं करूंगा कि लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए। हाँ, ये सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए, लेकिन लोग ज्यादा बीमार पड़े ये नहीं सोचते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट हमारे पास आए, ये सोचते हैं। एक बिजनेस वाले सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जो ग्राहक है हमारे पास आए, तो हमारे पास आने के लिए सोचते हैं। और हर साइड में सब अपने को ज्यादा बड़ा बनाने के होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन शिक्षकता एक ऐसी स्थान है जहां पर शिक्षक चाहते हैं कि हमारे सामने वाले हमसे भी बड़े बने। तो जैसे माता पिता अपने संतान संतति को बड़ा देखना चाहता है, दुनिया में एक ऐसा शख्सियत और भी है माता पिता को छोड़कर, और वो है शिक्षक, जो अपने स्टूडेंट्स को अपने से बड़ा देखना चाहता है। ये एक अनोखा विज्ञान, ये अनोखा ज्ञान, या अनोखा युक्ति, या अनोखा रूप ये शिक्षकता के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए मुझे लगता है केवल परम दयाल नहीं, संपूर्ण विज्ञान में, संपूर्ण धर्म शास्त्र ग्रंथ में
शिक्षकता का स्थान शिखर में ही रखा गया है। आज इस शिक्षकता को अवहेलना ना करें और ये शिक्षा किस तरह से हम छात्र के अंदर प्रवेश कर पाए, इस वाणी में इस बात को भी उल्लेख किया है। उसके उस भाव को जानना होगा कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, बच्चा इसको किस रूप में समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को लौकी खिलाना है तो लौकी वो कैसे खा सकते हैं? वो कच्चा उनका रस बना के पी सकते हैं, या उनको सब्जी बना के पी सकते हैं, या उनका और वैरायटी का निर्माण करके उनको खिला सकते हैं। तो हमें लौकी खिलाना है, लौकी को किस रूप में दे तो वो खा पाए। इसी प्रकार से हमें जो विद्या, हमें जो ज्ञान, हमें जो शिक्षा जो सिखाना है हमें स्टूडेंट को, तो किस तरीके से हम उनको बनाए, तैयार करें ताकि उसको हम बच्चे तक पहुंचा पाए, बच्चे को वो ग्रहण सम बना पाए। अगर हम ऐसा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं तब जाकर के वो शिक्षा, वो बातें हम उनमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और शिक्षक का व्यवहार, आचरण, चाल चलन, चरित्र ऐसा होना चाहिए छात्र उस चरित्र के उस आकर्षण में फंस जाए और वो अपने गुरु के अलावा जीवन में और किसी को सोच ना पाए। इसलिए गुरुकुल होता था। गुरुकुल का जो शिक्षा था वो केवल जो छात्र और जो शिक्षक, जो गुरु होते थे, जो आचार्य होते थे, दोनों में ऐसा इंटीमेटी होता था कि मान लो जैसे बाप बेटे का एक संपर्क स्थापना होता था। एक दूसरे के दायित्व का पूरा भार वो गुरु के प्रति, आचार्य के ऊपर होता था। आचार्य अपने संतान समझ करके उस विद्यार्थी को शिक्षा देते थे। तभी तो हमारे समाज में ऐसा सुंदर सुंदर आचार्यवान संतान पैदा हुए, और वैसे संतान अगर लाना चाहे तो हमें ये करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, छात्र अगर चाहे कि मुझे अच्छा बनना है तो गुरु को जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा, गुरु के बात को मानना पड़ेगा, गुरु को खुश करना पड़ेगा, तभी यह संभव है। ऐसा चरित्र हमने कहां पर देखा? ऐसे चरित्र हमने देखा जैसे एक वर्ल्ड टीचर, हम किसे कहते हैं? पुरुषोत्तम को कहते हैं कि वो वर्ल्ड टीचर है, वो फुलफिलर ऑफ द वेस्ट है। देखिए ना किस तरह से वो शराब पीने वाले व्यक्ति के चरित्र में परिवर्तन ला देता है। कितना बड़ा शिक्षक है वो। जो चोर है, चोर की चरित्र को बदल करके वो साधु में तब्दील कर देते हैं। ये टीचर का परिभाषा है, और टीचर का यही तो गुण है। वो तो डायमंड है, हीरा है, वो लोहे को स्पर्श करते ही उसे सोना बना देता है। ऐसे शिक्षक की आज इस धरती पर जरूरत है। ऐसे शिक्षक जब तक इस धरती पर नहीं आती है, वास्तव में वो एकलव्य जैसे एक शिष्य, अर्जुन जैसे शिष्य नहीं बन पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण एक वर्ल्ड टीचर थे। उन्होंने अपने छात्र अर्जुन को किस तरह से ज्ञान दिया, और अर्जुन ने, उन्होंने भगवान को, अपने भाई को भगवान मान करके अपने जीवन सब कुछ लुटा करके उन्होंने उस ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया, और तब जाकर के विश्व रूप का उनका दर्शन हुआ। ऐसे विश्व रूप का दर्शन है जगत को समझना, और जगत को हम तब समझ पाते हैं जब जगतपति को समझते हैं, और जगतपति वो गुरु होते हैं। जीवन में उस सदगुरु को ग्रहण करके जब हम चलते हैं तो जीवन की वास्तविक उद्देश्य को हम समझ पाते हैं। नहीं तो हमारा ये जीवन उस वास्तविकता से दूर रह जाता है, और वास्तविक मूल्यबोध हम अपने जीवन में कर नहीं पाते हैं। हमें आह्वान है आज के इस जगत के सभी शिक्षकों को लिए, सभी माता पिता, गुरु और गुरुजन सबका, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने जो वर्ल्ड टीचर के रूप में शिक्षण की व्यवस्था को समझाया, जैसे परमदयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने अपने छात्रों को, अपने शिष्य को जिस तरह से शिक्षा दिया, इस तरह से राम, कृष्ण, बुद्ध, जिसास, गौरंग महाप्रभु सभी ने आकर के जैसे अपने शिष्यों को शिक्षा दिया, ठीक उसी की प्रारूप आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों का होनी चाहिए। और ठीक उसी अर्जुन की भांति हम सभी शिक्षार्थी को होना चाहिए। तब समाज में एक अमूलतूल परिवर्तन आएगा,
और वही परिवर्तन समाज को एक नया दिशा दिखाएगा और उसी के माध्यम से पुनः एक बार धर्म राज्य की स्थापना होगा। इसी के अलावा संभव है ही नहीं। सबकी मंगल प्रार्थना परम दयाल के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।